ज़रूरी अजनास, मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त, सी फूड और सब्जियां इंसानी खुराक का अहम जरिया हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े भी इंसानी खुराक का हिस्सा बनने लगे हैं। कीड़े मकोड़ों से तैयार करदा खाने दुनिया भर के आला तरीन रेस्टोरेंट्स में दस्तयाब हैं और मैक्सिको से लेकर थाईलैंड तक खुराक का एक अहम और सेहत बख्श हिस्सा समझे जाते हैं। बीफ स्टिक के बजाय झींगर खाना लोगों के लिए मुश्किल इंतखाब होगा, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए बेहतरीन है। दुनिया के कई ममालिक में कीड़ों से बनी डिशेस को ग़िज़ाई माहिरीन ने बेहतरीन करार दिया है। सिंगापुर ने कीड़े मकोड़ों की 16 इकसाम को इंसानी खुराक के लिए काबिल इस्तेमाल करार दे दिया है, जिनमें रेशम के कीड़े और झींगर भी शामिल हैं। एशियाई मुल्क सिंगापुर की मकामी न्यूज़ एजेंसी CNA के मुताबिक फूड एजेंसी ने कहा है कि मंजूर शुदा कीड़े मकोड़ों की इकसाम और उनकी मसनूआत की दरामद की फौरी तौर पर इजाज़त भी दी जाएगी। फूड एजेंसी के मुताबिक ये कीड़े और उनकी मसनूआत इंसानी इस्तेमाल के काबिल हैं और वो जानवर जिनका गोश्त या दूध इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी खुराक के तौर पर दिए जा सकते हैं। सिंगापुर फूड एजेंसी ने कीड़े या कीड़ों की मसनूआत के इस्तेमाल के हवाले से अवामी राय लेने का सिलसिला सबसे पहले साल 2022 के आखिर में शुरू किया था। यूरोपीय यूनियन समेत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और थाईलैंड में भी कीड़े मकोड़ों की मखसूस इकसाम के खाने की इजाज़त है। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि झींगर, टिड्डी खाने की अशिया में पाए जाने वाले छोटे कीड़े, रेशम का कीड़ा और हशरात की दीगर इकसाम में आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम की भरपूर मिक़दार पाई जाती है। ये मखसूस कीड़े खुराक में प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। कीड़ों से तैयार करदा खुराक को फूड सिक्योरिटी के माहिरीन ने एक नई इख्तिरा करार देते हुए इसकी हिमायत की है। उनके मुताबिक खुराक के मुमकिना बहरान के तनाजुर में कीड़ों से तैयार की जाने वाली खुराक इंसानी जिंदगियों के लिए मुफीद और पायदार होगी। बर्गर और कोफ्तों में जो कीड़े शामिल किए गए हैं वो प्रोटीन से भरपूर है। एसेंटो के तैयार करदा कीड़ों के बर्गर स्विट्जरलैंड के तमाम बड़े और छोटे शहरों में मौजूद कूप के स्टोर्स पर दस्तयाब है। इन शहरों में जेनीवा, दारुल हुकूमत बैरन और ज्यूरिख भी शामिल हैं। खलीजी ममालिक के शहरियों की खुराक में भी अब कीड़े शामिल होने लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि कीड़े बहुत से दूसरे खानों के मुकाबले में माहौल दोस्त प्रोटीन का जरिया बन जाते हैं और दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की खुराक की तलब में मदद कर सकते हैं। अगले 20 वर्षों में खाने के मेन्यू में कीड़ों से तैयार करदा खुराक का इंतखाब एक आम सी बात होगी। अगर बात की जाए तारीख की तो कीड़े इंसानी खुराक का हिस्सा हजारों सालों से हैं। चीन में कीड़े खाने की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है। एक तहकीकाती मकाले के मुताबिक चीन में चूंटियां सोंग बादशाहत के दौर से खाई जा रही हैं। चीन में आम खाए जाने वाले कीड़ों में रेशम के कीड़े, टिड्डी दल, चूंटियां, शहद की मक्खियां और उनकी मसनूआत शामिल हैं। चीन इन कीड़ों को उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में कच्चा, उबालकर, तलकर, भूनकर या पीस कर खाते हैं। कुछ साल कबल चीनी वजारत सेहत ने रेशम के कीड़ों की तीसरी हालत जमूद को चीनियों के लिए प्रोटीन हासिल करने का जरिया करार दिया था। जनूबी चीन के कुछ हिस्सों में चूंटियों से बने हुए खाने बहुत मशहूर हैं। चीनी अवाम के यहाँ कीड़ों को खाने का एक तरीका मौजूद है। चीनी कीड़ों के अंडे और बालिग कीड़े खाने से पहले स्टार्टर में खाते हैं और मेन कोर्स में इन हशरात के लार्वा से बने हुए पकवान खाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि कीड़े खाने की रिवायत चीन से बाहर भी कई दूसरे ममालिक में भी मौजूद रही है। कदीम रूमी और यूनानी अपने खानों में कीड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अफ्रीका जाएं तो वहाँ घाना में मौसम बहार की बारिशों के दौरान तरों वाली दीमक को तलकर या भूनकर खाने की रिवायत मौजूद है। जनूबी अफ्रीका में कीड़े मकई के दलिये पर डालकर खाए जाते हैं। जापान में एक किस्म की मक्खी के लार्वे को चीनी और सोया सॉस में पकाकर खाया जाता है। इंडोनेशिया में ड्रैगन फ्लाई के किस्म को नारियल के दूध में पकाकर खाया जाता है। कीड़ों को अब रेस्टोरेंट्स के आला तरीन खानों में शामिल किया जा रहा है और लोग इसे बतौर फैशन भी खाना पसंद कर रहे हैं।